तो सेवन सेवन लॉज ऑफ एबंडेंस है ना, वो मतलब हर बार काम करते हैं, हमारे साथ भी काम करते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर हम किसी एक चीज को लेंगे, हम किसी भी चीज के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो आप पैसे के लिए अप्लाई करो, या फिर आपके लाइफ के लिए अप्लाई करो, या फिर आपके रिलेशंस के लिए, या फिर हेल्थ के लिए। जो भी है आपको लगता है उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ जो है वो मेन लॉज है। और मैंने भी अपने ये मेंटोर से सीखा है, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ मैंने इन्वेंट किया है। बट ये नेचुरल लॉज है, बहुत जगह पे आपको भी ये कहीं ना कहीं नजर आए होंगे। और इसको हमें थोड़ा सा देखना है। तो उसमें से जो पहला लॉ है वो है, जो सोर्स ऑफ एबंडेंस है, मतलब भरपूर मात्रा का जो सोर्स है वो इन्फिनिट है। मतलब इन्फिनिट मतलब वो भरपूर है, उसका कभी अंत ही नहीं होता। मतलब हमें लगता है कि अरे अभी ये खत्म हो जाएगा, अभी वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो इतना सारा पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस यूनिवर्स में ना जो भी सोर्स है वो मतलब भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में सोर्स ऑफ अबंडेंस जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन पता है क्या है कि वो सोर्स ऑफ अबंडेंस हम फिर हमें लगता है कि अरे यार ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। और हमें लगता है कि ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो। ठीक है। तो पहला ये नियम ये कहता है कि ये पहले मान लो कि आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, चाहे वो पैसा रहने दो, हेल्थ रहने दो, वो इस यूनिवर्स में भरपूर मात्रा में। बस आपको उसको टैप करना है, उसको आपको हाथ लगाना है, उसको आपको छूना है, उसको आपको आपके जीवन में उतारना है। वो हमें करना है। मतलब पहला बिलीफ ये बनाना है कि सोर्स ऑफ जो अबंडेंस है वो भरपूर मात्रा में इन्फिनिट है। तो उसकी पॉसिबिलिटी है ना, वो आपके जीवन में आ सकता है, वो सारा चीज हो सकता है। तो उसको हमें कनेक्ट करना है। ठीक है। तो उसको हमें कनेक्ट करना है। तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट हमें हायर बीइंग से कनेक्ट करना है, मतलब इस यूनिवर्स से हमें कनेक्ट होना है। तो इस यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं आप? एक तो हमारा बिलीफ चेंज करके, कि बिलीफ चेंज करके हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। और ये मतलब विश्वास रखो कि आपको जो चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो भरपूर पैसा मिलेगा, इसको बिलीफ बना दो। आपको हेल्थ चाहिए तो आपकी अच्छी सेहत आपको मिलेगी। आपको रिलेशन चाहिए तो आपको अच्छे रिलेशंस मिलेंगे, इस तरीके से। और फिर उसको कनेक्ट होना है। मतलब फिर उसको कनेक्ट आप कैसे हो सकते हो? आप मेडिटेशन करके कनेक्ट हो सकते हो, मेडिटेशन करके उस हायर बीइंग से कनेक्ट हो सकते हो, और वहां पे आप देख सकते हो कि भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। और फिर जब कनेक्ट होते हो मेडिटेशन से, वो सारा चीज होता है, तो कभी कभी आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। कभी कभी मेडिटेशन में बैठते हैं, या फिर हमें अचानक से कुछ आइडिया आ जाती है, और उस आइडिया से फिर हम कुछ काम करने लगते हैं। और वो काम करते हो तो हमें जो चाहिए था वो मिल जाता है। या फिर कभी कभी अचानक से कुछ चीजें याद आ जाती है, और फिर वो याद आती है, और फिर हम उस पर काम करते हैं तो हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। कभी कभी हमारे हमें सवालों का जवाब नहीं मिलता है, और हम आंखें बंद करके उस यूनिवर्स से मांगते हैं, तो कुछ अचानक से कोई ऐसा पर्सन, या फिर कोई आदमी, या फिर कुछ थिंग हमारे सामने आ जाती है, और उससे हमें सवालों का जवाब मिल जाता है। तो इस तरीके से जो यूनिवर्स है हमें हेल्प करता रहता है। तो इसको, ये जो पहला नियम है, इसको कहते हैं कि सोर्स ऑफ अबंडेंस इज इनफाइनाइट। उसका कोई लिमिट नहीं है, वो भरपूर मात्रा में, बस हमें उसके ऊपर विश्वास रखना है। दूसरा जो नियम है, जो सेकंड लॉ है, कि वो क्या कहता है कि वॉट एवर यू वॉन्ट, मतलब आपको जो कुछ भी चाहिए, है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिसीव, जो कुछ भी आप खुद को लगता है कि मेरे को मिलना चाहिए, स्टार्ट बाय गिविंग, मतलब वो दूसरों को देना स्टार्ट करो। मतलब जब तक ये, मतलब क्या है, किसी भी चीज का शुरुआत जो है ना, वो देने से होता है, लेने से नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे को भरपूर पैसा चाहिए, तो आप कुछ ऐसा करो कि आप भरपूर पैसा, मतलब किसी ना किसी फॉर्म से दूसरों को देना स्टार्ट करो। मतलब चैरिटी कर सकते हो, या किसी को हेल्प की जरूरत है उसको मदद कर सकते हो, या फिर लोगों को कुछ ऐसा सर्विस प्रोवाइड करो जिस सर्विस की वजह से उनके जीवन में भी भरपूर मात्रा में
पैसा आए, अपेंडेंस आए, या फिर आपको हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो लोगों को अच्छी हेल्थ देना स्टार्ट करो। आपको अच्छे रिलेशन चाहिए, तो लोगों के जीवन में रिलेशन इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करो, तो आपके जीवन में वो रिलेशंस अच्छे होने जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन वो चाहिए आपको तब मिलेगा जब आप उसको देना चालू करो। अगर आपको खुशी चाहिए तो लोगों को खुशी देना स्टार्ट करो, आपको हेल्थ चाहिए तो लोगों को हेल्थ देना स्टार्ट करो, आपको रिलेशन चाहिए तो लोगों के रिलेशन इंप्रूव करना स्टार्ट करो, आपको पैसा चाहिए तो देखो कि लोगों के जीवन में कैसे पैसा आ सकता है, उसके लिए आप कुछ क्या कर सकते हो क्या। या फिर हम बहुत बार कभी कभी चैरिटी करते, डोनेशन देते, ये वो करते, तो ये इस तरीके से काम करता है कि जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। लेकिन देते समय ये याद रखना कि उसको हमें ग्रेटिट्यूड से देना है। ऐसा नहीं कि मतलब दे रहे तो कोई उपकार कर रहे, या फिर दे रहे तो उसके प्रति हमें इंटेंशन खराब है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे की जो भावना या इंटेंशन वो सही होनी चाहिए, और उसको उस ग्रेटिट्यूड से आप दो। अगर किसी को दे भी रहे हो कुछ, चाहे वो पैसा हो या फिर कुछ सारी चीजें हो, सर्विस हो, वॉट एवर इट मे बी, तो हमें वो एक ग्रेटिट्यूड से और एक इससे देना है। तो ये जो है, ये नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको तभी मिलेगा जब आप देना स्टार्ट करोगे। देना स्टार्ट करोगे तो उसके बिना नहीं मिलेगा। भले आपके पास अभी कम है और आपको ज्यादा चाहिए, तो स्टार्ट गिविंग, आप देना स्टार्ट करो किसी ना किसी फॉर्म से, तो आपको आएगा। ये नेचुरल लॉ है, दिस इज द सेकंड लॉ। ठीक है, तो जो आपको देना है, जो आपको चाहिए, उसको आप देना चालू करो। ठीक है, अभी जो थर्ड नियम है कि मनी इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मतलब पैसा जो है वो मतलब एक वो हमें एक्सचेंज करना चाहिए विद वैल्यू। मतलब अगर हमें कहीं से पैसा मिल रहा है, समझो मुझे कहीं से पैसा मिल रहा है, तो उसके बदले में मैं उसको क्या वैल्यूएबल दे रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए मैं कुछ भी करूँ, है ना, पैसा कमाने के लिए मैं कुछ भी करूँ। तो हम जो पैसा कमाते हैं, हमें जो पैसा आता है हमारे पास, वो सही तरीके से आना चाहिए, सही ढंग से आना चाहिए। तो मतलब जो मनी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो कहीं गलत काम करके मेरे पास पैसा आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना कर्मा बनते हैं, या फिर इससे आपके जीवन में कुछ ऐसे एक्शन बन जाते हैं कि उसका इम्पैक्ट होने लगता है। मतलब कभी कभी कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, किसी का ट्रेडिंग, मतलब वेपन का ट्रेडिंग करके, है ना, या फिर नशीले पदार्थों का इधर उधर ट्रेडिंग करके, है ना, इस तरीके से पैसा आता है। या फिर झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, चोरी चकारी करके पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास अबेंडेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब चाहे वो हेल्थ रहने तो, कुछ भी रहने तो, रिलेशन भी रहने, अगर आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हो, लेकिन वो भी झूठ मूठ के बनाते हो, झूठ बना के बनाते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके बनाते हो, तो वो कुछ काम का नहीं है। उसके पीछे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सर्विस होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ये आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये थर्ड जो नियम है यही कहता है कि जो भी आपको मिल रहा है, उसके बदले में आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, कि एक्सचेंज क्या कर रहे हो। चाहे वो पैसा रहने दो या फिर कुछ भी रहने दो, ठीक है। तो पैसे के प्रति अगर जो भी पैसा आ रहा है, अगेंस्ट दैट हमें कुछ ना कुछ अच्छी वैल्यू देनी जरूरी है। ठीक है, अभी जो फोर्थ नियम है वो है वेल्थ। वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो वेल्थ है या फिर पैसा है, वो एक स्टेट है, कॉन्शियस स्टेट है। मतलब ऐसा नहीं कि ये पैसा मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग है ना। तो मतलब ये मतलब जो भी वेल्थ हमारे पास आती है, वो स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव एक्सपेंशन के लिए आती है। मतलब समझो मैं कुछ काम कर रहा हूं और उसकी वजह से मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। बट वो जो पैसा है वो आपको स्पॉन्टेनियस, मतलब कंटिन्यूअस उसको क्रिएटिव लगाने के लिए, या फिर उसको हमें अच्छे तरीके से फ्लो होना चाहिए, प्रोग्रेसिवली एक्सपांशन, मतलब
आपका जो पैसा है वो ऐसी जगह पे लगना चाहिए, ऐसी जगह पे वो वैल्यू उसकी ऐड होना चाहिए जिसकी वजह से बहुत सारे सोसाइटी में, फैमिली में या लोगों के अंदर परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि वो पैसा जो है वो किसी अच्छे काम के लिए लगना चाहिए, अच्छे इंटेंशन के साथ उसको काम के लिए लगना चाहिए। क्योंकि क्या है, पैसा एक जगह पे रहेगा ना तो कुछ मतलब नहीं देगा। और दूसरी बात, जब हम किसी को पैसा देते भी है लेते भी है, तभी भी उसके पीछे हमें रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, या फिर हमें कुछ ना कुछ बुरा फील हो रहा है अंदर। अगर ऐसा है तो ये है, तो इसीलिए जो थर्ड लॉ कहता है कि वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव रहना चाहिए, हमेशा वो बढ़ता 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 जाना चाहिए। इस तरीके से सोच के अगर हम इसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, वैल्यू के साथ, तो ये नियम काम करता है और हमारे पास फिर एबंडेंस में फिर से वापस आने लगता है बहुत मात्रा में। नहीं तो कुछ लोग देखो, देते तो है बट बहुत कंजूसी से, या फिर इधर धड़ 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 होता है, अटैक आने की नौबत आती है पैसा देने के चक्कर में, ठीक है। तो फिर मतलब वो फिर भर भर के वापस नहीं आएगा, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें, ठीक है। पांचवा जो लॉ है, फिफ्थ, वो कहता है कि इंटेंशन एंड अटेंशन इन द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। मतलब क्या है, जो आपका मनी कमाने के पीछे या फिर पैसा आने के पीछे आपका जो अटेंशन है, इंटेंशन है, वो सही होना चाहिए। अटेंशन और इंटेंशन मतलब आपकी भावना उसके पीछे की, आप जहाँ पे फोकस दे रहे हो, वहां पे अटेंशन दे रहे हो, वहां पे आपका अटेंशन सही तरीके से होना चाहिए, उसके पीछे की भावना भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब अच्छे इंटेंशन से कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब समझो मुझे कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट का काम करना है, लेकिन मेरा उसके पीछे इंटेंशन खराब है, और उस इंटेंशन से मैं वहां पे काम कर रहा हूँ, तो जो ट्रांजैक्शन होगा ना वो सही तरीके से नहीं होगा। भले मुझे पैसा मिलेगा बट अबंडेंस नहीं आएगा, भरपूर मात्रा में नहीं आएगा। या फिर किसी को मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, और वो सर्विस प्रोवाइड करने के पीछे मेरा इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना है, ना कि उसकी हेल्थ या फिर उसके लाइफ में कुछ बदलाव लेके आना है, ऐसा नहीं है इंटेंशन मेरा। तो वो मेरे को बाद में एक बार तो मैं वो सेल कर लूंगा, बट बाद में वो अच्छी तरीके से मेरे पास बार बार नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे का मेरा इंटेंशन और अटेंशन ठीक नहीं है। तो इसके लिए ये इंटेंशन अटेंशन जरूरी है। कभी कभी चार पांच लोग देखो, कुछ लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, चार पांच लोग मिलके किसी चैरिटी चैरिटी या फिर अनाथ आश्रम के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। मतलब क्या है, वो सारे लोगों का क्या इंटेंशन था कि वो एक गरीब का या फिर एक अनाथ आश्रम का अच्छा हो, तो उसके पीछे का इंटेंशन। और कुछ लोग क्या करते हैं, वही चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो पैसा वो खुद के पर्सनल यूज के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, गलत चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनके पास वो टेम्परेरी उनको मिल जाएगा, लेकिन वो परमानेंटली उनके पास नहीं रहेगा। तो ये अबंडेंस का ये भी एक नियम है कि अगर जो भी आप कर रहे हो उसको सही इंटेंशन से, सही अटेंशन से करना है। सिक्स, जो सिक्स नंबर का है, छठवा, वो कहता है कि की टू अबंडेंस इज लेटिंग गो। मतलब अबंडेंस अगर आपको पाना है ना, तो कभी कभी ये सारा चीज यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, उसको पकड़ के मत रखो। मतलब इतना सब कुछ कर रहे, अरे मिल क्यों नहीं रहा मेरे को, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसको डिस्पिरेट हो रहे हैं हम, उसके पीछे पड़े हैं। तो नहीं नहीं, उससे डिटैच हो जाओ। चलो मैंने ये काम कर दिया, मैंने किसी को देना था दे दिया, किसी को ये कर दिया, अभी मेरे को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो डोंट गेट डिस्परेट, ज्यादा डिस्परेट नहीं होना, उससे डिटैच हो जाना है और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, लेटिंग गो। जब टाइम आएगा तब मेरे को बा भर भर के आने लगेगा। तो ये भी एक नियम है। यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी गड़बड़ कर देते हैं। करते तो है बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ, लेकिन जब फिर गड़बड़ होने लगती है तो फिर एक्सपेक्ट करने लगते हैं, अरे कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। तो जस्ट लेटिंग गो, सम टाइम क्या करना है, उसको छोड़ देना है, लेट गो। जब आप लेट गो करते हो तब वो वापस आपके पास भर भर के आने लगता है, ठीक है। तो दिस इज द सिक्स। और सेवंथ जो है वो बहुत बढ़िया है ना।
तो वो है द पर्पस ऑफ वेल्थ इज टू क्रिएट जॉय एंड हैप्पीनेस, है ना। मतलब जो आपका पर्पस है पैसा कमाने के पीछे, हेल्थ अच्छी बनाने के पीछे, रिलेशन अच्छे बनाने के पीछे, उसका लाइफ के साथ कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी यहाँ पे पैदा हुआ है उसका जीवन में कुछ ना कुछ पर्पस है। तो ऐसा पर्पस हमारे जीवन में बना के अगर आप वेल्थ कमाने लगते हो, जिसके कमाते समय आप लोगों के जीवन में हैप्पीनेस, जॉय, खुद के जीवन में खुद के जीवन में खुशियां, खुद के जीवन में हैप्पीनेस, खुद के जीवन में समृद्धि लेके आते हो, और दूसरों के जीवन में भी सुख समृद्धि लेके आते हो, और ऐसा आपका जीवन का पर्पस है, तो ये यूनिवर्स आपको मदद करने लगता है और आपके पास भर भर के आने लगता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता ही ये है कि आप इसका यूज, आपके लाइफ का यूज इस तरीके से करो ताकि दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए, और फिर उसके बदले में आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स जो है देना स्टार्ट करेगा। सो दिस इज द 7 लॉज, ये 7 नियम है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको जो चाहिए वो अबंडेंस मात्रा में आ जाएगा। तो ये मनी के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि 7 लॉ ऑफ अबंडेंस फॉर मनी, पैसा। तो ये अगर हम अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत काम करते हैं। लेकिन आप जब इसके ऊपर काम करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो वर्क करना स्टार्ट करो और फिर बताओ कि क्या आपको इसमें